सो क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। एवरी टाइम वेरीफाई आएगा ऐसा कोई रूल नहीं, मैं वेरीफाई का क्यों ले रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दोनों कवर होगा। बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन भी कवर होता है प्लस वेरिफिकेशन भी कवर होता है। सो वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, f bar is equal to that equation is given वेक्टर फॉर्म में दिया आपको। इक्वेशन कैसे दिया है? वेक्टर फॉर्म में है। and C is closed curve bounded by x square is equal to 2y and x is equal to y। ये दो इक्वेशन है, ये आपको पता होना चाहिए किसका इक्वेशन है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेथड 1 करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे। एंड मेथड 2 करेंगे, उसमें हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का जो आंसर मिला है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे y एक्सिस एंड x एक्सिस। ये हो गया y एक्सिस एंड x एक्सिस। देन अभी यहाँ पे जो कर्व्स दिया है, क्या कर्व्स है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। क्या है आपको? x स्क्वायर is equal to 2y। स्टेप 1, ये जो है ये है पैराबोला। क्या ये? पैराबोला। एंड दूसरा जो दिया है ये x is equal to y, ये है लाइन। क्या ये? लाइन। ओके, पैराबोला ये वर्टिकल पैराबोला है या हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ये डिपेंड्स। पावर किसका है? y का पावर 1 है ना, तो ये वर्टिकल पैराबोला। अगर x का पावर 1 होगा, y का 2 होगा तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला का। तो यहाँ पे मैं पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं, वर्टिकल पैराबोला हियर। ठीक है, ये हो गया पैराबोला। और पैराबोला का इक्वेशन हो गया y x स्क्वायर इज इक्वल टू हियर ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y हो गया पैराबोला। देन सेकेंड जो है वो लाइन है। ये लाइन कौन सा? x इज इक्वल टू y। ये इंक्लाइन लाइन है। ये कहां से पास होता है? तो ये ओरिजिन से पास होता है एंड एंगल 45 डिग्री पे होता है। कितने एंगल पे होता है? 45 डिग्री पे, क्योंकि इसमें x एंड y बोथ आर सेम है। ठीक है, देन आपको अब इसको नेमिंग देना है। मैं इसको नेमिंग देता हूं a पॉइंट एंड b पॉइंट, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है और मुझे वो क्लोज कर्व, उन्होंने देखो क्लोज कर्व बोला है यहाँ पे, तो ये क्लोज कर्व हो गया और ये दोनों के बीच में ये पोर्शन हो गया, दिस पोर्शन। मैं उसको चाहिए तो हाईलाइट कर देता हूं पोर्शन को। दिस इज द रीजन। ठीक है, अभी इसमें आपको स्ट्रिप कंसीडरेशन करना है। क्या करना है? स्ट्रिप कंसीडरेशन को x स्ट्रिप लेना है, y स्ट्रिप लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों से भी सॉल्व होगा। क्या होगा? दोनों से भी सॉल्व होगा, लेकिन डिपेंड आपको डिसाइड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया x स्ट्रिप लिया, क्या लिया आपने? x स्ट्रिप। तो x स्ट्रिप कैसा होगा देख लो। मैं x स्ट्रिप से नहीं सॉल्व करने वाला हूं, लेकिन क्यों नहीं लेना वो भी रीजन बता दो। x स्ट्रिप अगर आपने लिया तो यहाँ पे क्या होगा? ये x स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट आपको ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड पे ये कौन सा? ये कनेक्टेड क्या है? लाइन है, तो ये x इज इक्वल टू y होगा 2। और एंड कहां पे हो रहा है? ये राइट साइड पे कौन सा? ये कर्व है। कर्व का इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ये कौन से स्ट्रिप के लिए बोल रहा हूं मैं? x स्ट्रिप के लिए। लेकिन आपको x स्ट्रिप के लिए क्या करना था? x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू ही फॉर्म में लाना है इसको। तो ये ऑलरेडी x इज इक्वल टू y प्रॉपर है, नो प्रॉब्लम। ये x इज इक्वल टू नहीं, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू। तो आप लोग क्या करोगे? इसको पता है x इज इक्वल टू स्क्वायर वहां पे गया तो रूट 2y होगा। तो ये हो गया ना x इज इक्वल टू सम इक्वेशन, x इज इक्वल टू सम इक्वेशन। लेकिन ये रूट में आ गया और ये लिमिट्स आपको प्रॉब्लम देगा अगर रूट में है तो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इससे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ये डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा। चाहिए तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। x स्ट्रिप से करो तो ये x स्ट्रिप से लेना पड़ेगा आपको x और लिमिट्स होगा y का। तो जो लिमिट्स होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो यहाँ पे लोअर टू अपर, ये रीजन का बॉटम है, यहाँ पे लिमिट्स क्या हो गया? 0,0। तो y का लिमिट है 0 और यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा वो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। तो समथिंग 2 आ रहा है वहां पे, तो 0 to 2 आपका ये आंसर आएगा। वो कैसा आ गया बता दो मैं आपको। क्लियर है? सो ये आपको 0 to 2 समथिंग लेना पड़ेगा। ये हो गया x स्ट्रिप पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? रूट में आ रहा है। किस में आ रहा है? रूट में। इसलिए मैं x स्ट्रिप नहीं ले रहा क्योंकि आगे मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी करना है मुझे, तो अभी मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं y स्ट्रिप लेता हूं। y स्ट्रिप से भी अगर रूट आता है तो हम लोग y स्ट्रिप को इग्नोर तो x स्ट्रिप से कर लेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालता हूं। ये कोऑर्डिनेट पता है क्या आपको?
ये कोऑर्डिनेट पता नहीं है। ये कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? ये जो पॉइंट है ये कर्व एंड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बराबर है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो इंटरसेक्शन ऑफ कौन से दो लाइन जो भी लाइन उसका इंटरसेक्शन हो रहा है, एक है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y एंड x इज इक्वल टू y, ये दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो एक काम करते हैं, x का वैल्यू y इसमें डाल देता हूं मैं, और चाहिए तो y की जगह पे x डाल दो, x की जगह y, कुछ भी करो, मैच करो आप लोग। तो मैं क्या करता हूं, x की जगह पे y डालता हूं, तो ये y अगर यहां पे डाल दिया आपने तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y होगा। क्या होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। x के ये x का वैल्यू y मैंने यहां पे पुट अप किया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। आपको चाहिए तो आप y की जगह पे x डाल सकते हो, मतलब यहां पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x भी लिख सकते हो। सो मुझे बताओ यहां पे देन ये क्या होगा, इसमें y गेट कैंसिल, ये y डिवाइड में गया तो y गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना बच गया? 2। ओके, अगर y 2 है तो मुझे बता x इज इक्वल टू y सेम है, तो x एंड y सेम है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। सो पॉइंट इज 2, 2, so here this point is 2, 2। क्लियर है? पॉइंट मिल गया आपको। देन उसके बाद आपको क्या करना है? स्ट्रिप कंसीडरेशन करना है। मैं यहाँ पे y स्ट्रिप कंसीडर करता हूँ। क्या करता हूँ? y स्ट्रिप कंसीडर। ओके, तो y स्ट्रिप कंसीडर किया तो ये जो है x स्ट्रिप उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और y स्ट्रिप वर्टिकल होता है तो वर्टिकल ले रहा हूं मैं इसको ऐसा। और कभी भी ध्यान में रखो लोअर टू टॉप ऐसे लेना, आपको लोअर टू टॉप लेना है। तो लोअर साइड जो है, लोअर जो है आपका वो कौन सा, ये पार्ट कौन सा है? फ्रॉम हियर टू हियर, ये एरो दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से ऊपर जाना आपको। तो ये नीचे कर्व किसको कनेक्टेड है? एक पैराबोला है ना, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y 2, और टॉप पॉइंट कौन सा है? x इज इक्वल टू y। क्या है? x इज इक्वल टू y। लेकिन जब भी आप y स्ट्रिप लेते हो तो वो y इज इक्वल टू इक्वेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? y इज इक्वल टू। तो ये y इज इक्वल टू कैसे फॉर्म करोगे आप लोग? मुझे बताओ। y अगर मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, y इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 2। y स्ट्रिप के लिए y इज इक्वल टू होना चाहिए, x स्ट्रिप के लिए x इज इक्वल टू होना चाहिए। तो y स्ट्रिप लिया मैंने तो y इज इक्वल टू इक्वेशन हो गया 2। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा? ये x होगा, सिर्फ अरेंज किया मैंने बस, बाकी कुछ नहीं किया। और अगर आपने y स्ट्रिप लिया तो लिमिट जो होगा वो x का लिमिट्स होगा। किसका होगा? x का लिमिट्स। तो x का लिमिट्स कहां से लेते हो आप लोग? लेफ्ट टू राइट। कहां पे लोगे आप लोग? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट रीजन यहां से स्टार्ट होता है, राइट एंड यहां पे और राइट पे। तो लेफ्ट साइड पे x कोऑर्डिनेट कितना है? 0, एंड राइट साइड पे x कोऑर्डिनेट कितना है? 2। हो गया x स्ट्रिप, सॉरी y स्ट्रिप। y स्ट्रिप एंड लिमिट्स x का लेना आपको। अगर आपने x स्ट्रिप लिया तो यहाँ पे x इज इक्वल टू होगा, और यहाँ पे y का लिमिट्स होगा, वाइस वर्सा होगा। अभी वहां पे मैंने क्यों नहीं किया x स्ट्रिप? क्योंकि वहां पे रूट आ रहा था, यहाँ पे रूट नहीं आ रहा। क्लियर है? ओके, यहाँ पे ये इजी हो जाएगा कैलकुलेशंस करने के लिए। उससे भी सॉल्व होगा, इससे भी सॉल्व होगा, वो आपके ऊपर चॉइस है। क्लियर है? सो ये लिमिट्स। अभी हम लोगों को क्या करना है? ग्रीन्स थ्योरम यूज करना है। सो ग्रीन्स थ्योरम मैं आप लिख रहा हूं, स्टेप 2 ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या है वो एक बार लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा आपको क्या क्या फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला था? इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस q dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ dou q by dou x माइनस dou p by dou y dx dy। ये आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका, ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन इसमें dou q by dou x और dou p by dou y पता होना चाहिए। मेन थिंग इज आपको मेन इक्वेशन ऐसा फॉर्म में आना चाहिए। आपके पास वैसे इक्वेशन है क्या? नहीं। कभी भी ध्यान में रखो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट dr बार। क्या होता है? f बार डॉट dr बार, जिसमें dr का वैल्यू होता है, dr बार का वैल्यू होता है dxi प्लस dyj प्लस dzk। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये dr बार होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। f बार जो दिख रहा है आपको ये है x स्क्वायर माइनस xyi प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर j, ये हो गया f बार।
एंड dr बार क्या है देखो, dxi प्लस dyj प्लस dzk हो गया। सो आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। और आपको वेक्टर कैलकुलस में आपने ऑलरेडी किया है, डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, i का कोएफिशिएंट i के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे i यहाँ पे i, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा और बाकी सबके साथ नहीं होगा, j का j के साथ, k का k के साथ। तो यहाँ पे होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फर्स्ट टर्म x स्क्वायर माइनस xy dx, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। चाहिए तो आपके लिए मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ, दिस इज मल्टीप्लाई विद दिस वन एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और k के लिए कुछ टर्म अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे f बार में k नहीं है। सो प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy और i इंटू r कैंसिल हो जाता है। ये आपका हो गया इक्वेशन मेन इंटीग्रेशन का। देन आपको क्या करना है, अभी ये जो है इसको कंपेयर किया तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx, दिस इज अ p, दिस इज p, तो ये हो गया p इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस xy एंड q इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये p है ये q है। ओके, कभी कभी आपको डायरेक्टली ऐसा इक्वेशन देंगे और आपको अगर f बार मिल जाए तो i के साथ जो रहेगा वो p रहेगा, j के साथ रहेगा वो q रहेगा, डायरेक्ट भी ले सकते हो आप लोग, लेकिन मैं कैसा आ गया मैंने बता दिया आपको। देन आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, dou q by dou x, dou मींस इसको कॉलिंग कुछ अलग अलग हो सकता है, दैट dou मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, q को करना है x से, p को करना है y से। तो यहां पे लिखता हूं मैं पार्शियली डिफरेंशिएट with the respect to y and here partially differentiate with the respect to x, p को y से करना है, सो y से डिफरेंशिएट करते चलो, dou p by dou y, डायरेक्ट बताओगे मुझे होता है ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं y से डिफरेंशिएट करूंगा तो x इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0। क्या होगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस x कांस्टेंट है और y है तो y का डेरिवेटिव होगा 1, तो x कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। यहाँ पे y नहीं था तो टोटल कांस्टेंट 0 हो गया और x into y था तो x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव 1, सो ये हो गया dou p by dou y। नेक्स्ट हियर dou q by dou x, x से डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट क्या होगा, y कांस्टेंट होगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस y स्क्वायर का होगा 2y, सॉरी यहाँ पे ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस y स्क्वायर का 0, क्यों, क्योंकि y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का हो गया 2x। इतना क्लियर है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है ये फॉर्मूले में, ग्रीन्स थ्योरम है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ग्रीन्स थ्योरम, I is equal to integration of dou q by dou x minus dou p by dou y dx dy। ओके, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, अभी मुझे तो स्ट्रिप कौन सा लिया आपने, x स्ट्रिप, सॉरी y स्ट्रिप लिया ना, तो y स्ट्रिप लिया मतलब पहले dy बाद में dx, अगर x स्ट्रिप लिया तो पहले dx देन dy, y के लिए dy dx, क्लियर है। सो हियर अंदर होगा y का लिमिट्स, किसका होगा लिमिट्स, y का लिमिट्स, और बाहर होगा x का लिमिट्स। क्या है y का लिमिट्स यहाँ पे, x स्क्वायर बाय 2 हो गया एंड कहां तक है, y इज इक्वल टू x। अगर आपने लिमिट्स को उल्टा कर दिया तो भी रॉन्ग हो जाएगा। कैसे लिमिट्स लेना, y के लिए बॉटम टू टॉप, y के लिए बॉटम टू टॉप, x के लिए लेफ्ट टू राइट, आपके लेफ्ट टू राइट, x के लिए y के लिए बॉटम टू टॉप एंड x के लिए क्या है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड पे कितना है 0, राइट साइड पे 2, 0 to 2, क्लियर है। एंड जो इक्वेशन है dou q by dou x, कितना है dou q by dou x मुझे बताओ, 2x है, माइनस dou p by dou y कितना है, माइनस x है, dy dx। सो मुझे बताओ ये 2x माइनस माइनस प्लस होगा ना, कितना होगा ये 3x हो जाएगा, तो I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x is equal to 0 to 2, y is equal to x square by 2 to x 3x dy dx। अभी इंटीग्रेट क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बहुत ज्यादा मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं 3x का क्या होता है इंटीग्रेशन, x स्क्वायर लिखते हैं, रॉन्ग। इंटीग्रेट किससे करना है, y से करना है, तो 3 कांस्टेंट x कांस्टेंट, सो हियर I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x is equal to 0 to 2 3x कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन सिंबल निकाल दो क्योंकि इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो कुछ बचा क्या, 3 कांस्टेंट x कांस्टेंट, क्या बच गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होता है y,
लिमिट्स आर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड y इज इक्वल टू x dx। ये हो गया वन का इंटीग्रेशन, y सिंपल इंटीग्रेशन था। देन उसका लिमिट्स पुट अप करो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 3x कांस्टेंट, क्या होगा अपर लिमिट y के जगह पे x आएगा माइनस x y के जगह पे x स्क्वायर बाई 2 आएगा। हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन ये 3x अंदर मल्टीप्लाई करो, सो हियर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 3x into x 3x square minus 3x into x square x cube by 2। हो गया। देन इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा मुझे बताओ। 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3 अपॉन 3 माइनस 3/2 कांस्टेंट x रेज़ टू 4 अपॉन 4। लिमिट्स आर 0 to 2। अभी अपर लिमिट पुट अप करते हैं 2, 3 गेट कैंसल, 2 रेज़ टू 3 माइनस 3 अपॉन 8 2 रेज़ टू 4, ये हो गया आपका अपर लिमिट। देन माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट किया तो 0, यहाँ पे 0 पुट किया तो 0, तो आंसर आएगा 0। देन आप इसको कैलकुलेट करोगे तो i इज इक्वल टू 2 क्यूब कितना हो गया 8 माइनस 3/8 इंटू 2 रेज़ टू 4 होता है 60, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 60। आप कैलकुलेट करो आपको मिलेगा 8 माइनस 6 2 आंसर मिलेगा आपको। कैलकुलेटर यूज करो, आपके ऊपर डिपेंड है। दिस इज योर आंसर बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, बाय ग्रीन्स थ्योरम। अभी क्या करना है आपको, उसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको उसका आंसर वापस 2 मिलना चाहिए, लेकिन मेथड डिफरेंट रहेगा, तो इतना लिख लो। उसके बाद हम लोग उसका वेरिफिकेशन करेंगे। चलो सो मेथड 2, आपको वेरिफिकेशन करना है। जो ग्रीन थ्योरम से आपने सॉल्व किया था, आंसर कितना मिला था आपको 2 मिला था आंसर। सो इसको वेरीफाई करना है बाय यूजिंग नॉर्मल इंटीग्रेशन। सो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, सी ये जो पाथ दिख रहा है ए बी, इसको आप लोग एंटी क्लॉकवाइज रीजन सेलेक्ट करो। कैसे करो, एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल हियर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैं पाथ ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूं, हियर a to b along the parabola, then here b to a along the line। सो सबसे पहले मैं a to b ले रहा हूं, from a to b और along a to b, along a to b और a b, along a b। ये जो along a b है, इक्वेशन क्या है मुझे बताओ, x square is equal to 2y। क्या करना है, x square is equal to 2y। तो आपको कुछ कंसीडर करना है, आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है i का इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन टारगेट क्या ध्यान में रखो, पूरा इक्वेशन एक तो x में कन्वर्ट करो, नहीं तो y में कन्वर्ट करो। सपोज आपने x में कन्वर्ट किया तो पूरा dx में होना चाहिए और लिमिट्स भी x का होना चाहिए। अगर आपने y में किया तो पूरा इक्वेशन y में होना चाहिए, dy में होना चाहिए, लिमिट्स y का होना चाहिए। तो मैं पहले एक काम करता हूं, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इक्वेशन के ऊपर। ये कहां से लिया मैंने, ये पाथ है ना, तो ये पाथ का इक्वेशन x² = 2y। तो मैं अगर x इज इक्वल टू लेता हूं, अगर मैं x इज इक्वल टू लेता हूं, तो ये स्क्वायर यहां पे गया तो √2y, क्या होगा √2y, और रूट में वापस प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैं एक काम करता हूं, √2y नहीं लेता हूं, मैं एक काम करता हूं, y इज इक्वल टू लेता हूं। क्या लेता हूं, y इज इक्वल टू x²/2, ये पुट करता हूं मैं। ये मैंने y इज इक्वल टू कंसीडर किया, ये हो गया y, मतलब क्या होगा, y की जगह पे x²/2, y की जगह पे x²/2। अभी dx को भी आपको dy को भी कन्वर्ट करना है, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x/2, 2 टू गेट कैंसिल, सो आपको मिल गया dy इज इक्वल टू, ये dx शिफ्ट करो, x dx। चलो मिल गया dy, ये हो गया dy, हो गया। अभी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक y सब्स्टिट्यूट क्या करना है वो, देन डिफरेंशिएशन को भी सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो, और लिमिट्स। अभी सब कन्वर्ट हो गया, x में आ गया ना सब, तो लिमिट्स भी आपको x का लेना है। a to b, क्योंकि a b है ना, तो a पे x का लिमिट कितना है 0 एंड b पे x का लिमिट है 2, तो a to b। सो I1 लिखता हूं मैं इसको, I1 मतलब फर्स्ट पार्ट है इसलिए I1, और इक्वेशन क्या देखो, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अभी क्या करो, पूरे इक्वेशन में जहां पे भी y दिख रहा है वहां पे एक्स स्क्वायर बाई 2 डाल दो, जहां पे dy दिख रहा है वहां पे x dx डाल दो और लिमिट्स ये ले लो। सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का लिमिट है 0 to 2 x स्क्वायर एज इट इज माइनस x एज इट इज, y की जगह पे होगा x स्क्वायर बाय 2 dx। ओके, देन प्लस x स्क्वायर एज इट इज माइनस y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू x स्क्वायर बाय 2, तो y स्क्वायर का क्या होगा x रेज टू 4 बाय x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू 4, 2 का स्क्वायर 4 इनटू dy के जगह पे क्या होगा x dx। देन I1 is equal to integration of x is equal to 0 to 2 x square minus x into x square x cube by 2, ये dx बाहर कॉमन लिख देता हूँ, प्लस x square into x cube minus x raised to 4 into x raised to 5 by 4 dx कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, आपको चाहिए तो इसको ऐड करना तो ऐड करो, नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो। मैं ऐड कर देता हूं देन इंटीग्रेट करता हूं। I1 is equal to x 0 to 2 x square as it is, ये -1 by 2 है प्लस 1 है, -1 by 2 x cube प्लस 1 x cube। अगर आपने सॉल्व किया तो आपको मिलेगा +1 by 2 x cube। आप चेक करो -1 by 2 प्लस 1 कितना होता है, 1 by 2 प्लस 1 by 2 माइनस x raised to 5 by 4। ओके, देन इंटीग्रेट करो इसको। सो I1 is equal to क्या होगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब by 3 प्लस x raised to 4 upon 4, और पहले से 2 था ना, माइनस x raised to 5 का क्या होगा x raised to 6 upon 6, और पहले से 4 है। लिमिट्स आपको पुट अप करना है, लिमिट्स कितना है x का वैल्यू 0 to 2। सो पहले अपर लिमिट पुट अप करता हूं यहाँ पे 2। सो I1 is equal to 2 पुट अप किया तो क्या होगा 2 क्यूब by 3 प्लस 2 raised to 4 by 8 माइनस 2 raised to 6 by 24 माइनस, अगर लोअर लिमिट 0 पुट किया तो 0 0 0 हो जाएगा, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। देन 8 by 3 जो भी है आंसर आप लोग कैलकुलेट करो, आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिलेगा, तो इसका आंसर आपको समथिंग मिलेगा I1 is equal to कितना होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 2 होगा। आप लोग चाहिए मैं प्रॉपर करता हूं, दैट इज 8 by 3 प्लस 2 raised to 4 कितना होता है 16 by 8 माइनस हियर 2 raised to 6 होता है 64 by 24। ठीक है, और आप इसको कैलकुलेट करो, आपको कैलकुलेटर पे आंसर मिलेगा 2 आंसर मिलेगा, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। ओके, देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सेकेंड जो है उसको सॉल्व करना है। सेकेंड क्या आएगा, सेकेंड पार्ट अलोंग, अभी मैंने कैसे किया A to B ना, अभी B to A अलोंग BA, और वो कौन सा है, लाइन है x is equal to y। तो आप ये सिंपल है, x के जगह पे y लो, नहीं तो y की जगह पे x लो, जो भी आपको करना है वो सिलेक्ट करो। मैं x के जगह पे y एज इट इज लेता हूं, तो मैं यहाँ पे यही पुट कर लेता हूं, सिंपल है इसलिए इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम है। देन मुझे बताओ मैं dx, अगर इसको डिफरेंशिएट किया dx by dy तो आंसर आएगा 1, dx by dy का आंसर आएगा 1, और ये dy वहां पे गया तो क्या होगा dy। ओके, एंड बचा क्या अभी सिर्फ लिमिट्स। अभी मुझे तो लिमिट्स किसका लोगे, x का लोगे या y का लोगे। अगर आप x के जगह पे y डाल रहे हो तो y के टर्म्स में इक्वेशन आएगा, dx के जगह dy डालोगे तो dy में होगा, तो y का लिमिट्स लो। किसका लिमिट्स लो, y का लिमिट्स। क्या है y का लिमिट्स, फ्रॉम b टू a, b से लेके a तक, क्योंकि b a ये यहां से यहां पे, तो y यहां पे 2 है, यहां पे 0 है, तो 2 to 0। Then I2 is equal to integration of वापस इक्वेशन when x square minus xy dx plus x square minus y square dy। अभी पुट अप करते चलो, I2 is equal to x के जगह पे आएगा y, that is y square, minus x के जगह पे आएगा y into y
वाई स्क्वायर, dx के जगह पे आएगा dy प्लस x के जगह पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। तो मुझे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, ये भी 0। सो I2 का वैल्यू क्या मिलेगा, सब 0 हो गया ना, 0 आंसर मिल गया आपको। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 का वैल्यू कितना मिला देखो आपको 2 और I2 वैल्यू 0। सो फाइनली टोटल मिल गया आपको 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ग्रीन्स थ्योरम में भी आपको कितना मिला था, आंसर 2 मिला था, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? सो हो गया वेरिफिकेशन। सो सबसे पहले आपको ग्रीन से सॉल्व करना है और ग्रीन सॉल्व होने के बाद आपको उसको वेरीफाई करना है, सेपरेट पाथ लेके करना है। तो बस खत्म। चलो